आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है, तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन आनंदित हो जाए। पहले के संतों को उठाकर देखिए, पहले के साधुओं को उठाकर देखिए, पहले के तपस्वियों को उठाकर देखिए। साधु सन्यासी तपस्वी जहां पर तप करते थे, उनके पास में कमंडल में जल रखा रहता था। उनके कमंडल में जल होता था, उन्होंने कमंडल में से जल लिया, श्राप दे दिया, उन्होंने कमंडल में से जल लिया, आशीर्वाद दे दिया। तो कई शास्त्र, कई विद्वान कहते हैं कि उस सन्यासी का तप बल इतना प्रबल था कि उसके मुख से जो निकलता था वो हो जाता था। ध्यान देना, सन्यासी के तप बल से भी प्रबल था उसके कमंडल का जल, जिसको वो पठन करता था, तप करता था, साधना करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, तो जो जल उसके पास में रखा रहता था उसमें इतना पावर आ जाता था कि बस उसको छोड़ते ही वो श्राप लग जाता था। किसी मंदिर में जाए, किसी देवालय में जाए, किसी तीर्थ में जाए, उस मंदिर का जल, तीर्थ, उस मंदिर का कुंड का आनंद भाव लिया भाई। भारत की भूमि पर जितने मंदिर हैं, भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं, सारी नदियां, कुंड, तालाब, छोटे छोटे सरोवर, बावड़ियां, ये सब मंदिर के पास में ही क्यों बनवाए गए? ये कुंड, ये बावड़ियां, ये तालाब, ये सरोवर, ये कुएं, ये सब मंदिर के करीब में, तीर्थ के करीब में क्यों बनाए गए? उसका कारण केवल इतना है। और क्यों इतने पवित्र होते हैं? क्योंकि वहां भजन करने वाला, वहां साधना करने वाला, वहां स्मरण करने वाला, वहां कीर्तन करने वाला, वहां मंत्र जाप करने वाला, वहां नाम जाप करने वाला जब जप करता है, साधना करता है, पाठ करता है, तो उसका तेज पुंज उस जल में चला जाता है। उस जल का पावर इतना प्रबल होता है कि जीव अपने आप कल्याण हो जाता है। मात्र स्नान से, मात्र पूजन से, मात्र तर्पण से, मात्र आचमन से। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें। जहां पूजन कर रहे हैं, जब थाली से पूजन, पहले सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख लें, थोड़ा सा पानी उसमें बचा लें, 2 4 बूंद, 8 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद, 1 किलो, थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी आपने, दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए, उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें, तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर लें या अपने ऊपर छीट लें, उससे सुख का अनुभव होता है। स्कंद पुराण कहती है मनुष्य के जीवन के दुख को समाप्त करने में जल की परिभाषा प्रबल है। शिव महापुराण के कुमार खंड में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जिसके घर में भगवान गणेश की नृत्य की मूर्ति लगी रहती है, उस घर में जितने भी परिवार के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, पर उनको शांति रत्ती भर की नहीं मिलती है। यहां तक का व्याख्यान शिव महापुराण करती है महाराज। लोगों को शौक चला, गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो घर में लगा दिया, घर में मूर्ति का फोटो लगा दिया कि गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, गणेश जी नाच रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो तुरंत घर में लगा दिया। वेदव्यास जी ने कुमार खंड के अंदर वर्णन करा, यदि देवता के अपमानजनक मूर्ति या स्मरण पूजन का भाव अगर कहीं लगाया भी जाता है तो उस घर में शांति रत्ती भर की नहीं रहती है महाराज। यहां तक शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग आप घर के अंदर रख सकते हो, भगवान शंकर का शिवलिंग घर में रखकर पूजन कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग का आप स्मरण कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग की आप पूजन कर सकते हो। पर शंकर, जब शिवपुराण खुद कह रही है कि शंकर का जो भौतिक स्वरूप है, शंकर का जो शारीरिक स्वरूप है, जैसे आप शिव महापुराण के पीछे जो बैनर देख रहे हो, इस बैनर में शंकर जी का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है, ऐसी मूर्ति तप करने वाली, ऐसी मूर्ति आशीर्वाद देने वाली, ऐसी मूर्ति जो भगवान शंकर का मूल स्वरूप दर्शाती हो, ऐसी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखी जाती। स्वयं शिव महापुराण करे, फिर वो मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो,
फिर वो मूर्ति कितनी भी बड़ी आकृति की हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, हाँ, शिवलिंग जो भगवान शंकर का एक मूल बिंदु है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु विराजमान है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु का निर्माणित है वो शिवलिंग। आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कैसा भी रख सकते हो। शंकर को एक बेलपत्र भी अगर हम समर्पित कर रहे हैं तो वो आखी हो। एक चावल का दाना भी हम शिव को दे रहे हैं तो वो आखा हो। एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को दे रहे हैं तो वो आखा होना चाहिए। श्रीफल भी दे रहे हैं तो आखा होना चाहिए। इसलिए शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, आखा। समर्पण भी हो तो पूर्ण हो, आखा, आधा नहीं। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, कितनी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी, समा यही दुर्वा। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल बता। महाराज 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए हैं, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देता, आनंद का अनुभव। महाराज, भगवान के मंदिर में पहुंचकर ये 5 दर्शन मनुष्य नित्य करता है। पहला भगवान के चरणों का, दूसरा भगवान के नाभि कोश का, तीसरा भगवान के वक्षस्थल का, चौथा भगवान की शिखा का और 5वां भगवान के नयन का। सबसे पहला दर्शन जब हम भगवान के मंदिर में पहुंचकर जाकर करें तो वो भगवान के चरण होना चाहिए, परमात्मा के चरण। भगवान शंकर की जो 5 पुत्रियां हैं, जया, अभिशहरा, सामरीवारी, दोतली और देव, भगवान शिव की जो 5 बेटियां हैं, रात्रि को सोने से पहले हाथ की अंजलि में जल लेकर जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली और देव, इन 5 कन्याओं का नाम लेकर आचमन कर कर जो रात्रि में विश्राम करते हैं, उनको रात भर नींद चकाचक आती है। तो उनको कोई चिंता न करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मस्त आनंद में सोते, गोली खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको, गोली भी नहीं खाती। अरे भैया,
गरुड़ पुराण में एक लाइन आती है, बड़ी सुंदर है। गरुड़ पुराण का तीसरा अंश, उसमें यहां तक लिखा है, किसी डॉक्टर को जाकर आप दिखा रहे हो, वो इंजेक्शन लिख रहा है या इंजेक्शन लगा रहा है, उसमें भी आपका कर्म का भाग है, उसमें भी कर्म का भाग है। पूरा शहर छोड़कर इंदौर दिखाने जा रहे हो, पूरा शहर छोड़कर भोपाल, दिल्ली, मुंबई, अपना गांव, अपना नगर छोड़कर वहां के डॉक्टर के पास जा रहे हो, उस हॉस्पिटल में जा रहे हो। क्यों? पुराना है, चुकाना है, वहां तक लेकर जाएंगे, तुमको चुकाना पड़ेगा। मां जगत जननी जगदंबा पार्वती करे, ये पूर्व निश्चित है, पूर्व निश्चित।